Hello everyone, welcome to my channel Chemistry. Today we are going to start with a new chapter of Organic Chemistry, 12th Standard, Paper 2, Alcohol, Phenol, Ethers. In board, the weightage of this chapter is 4 and 6. So 4 marks compulsory and 6 marks with option. So let us see the chapter Alcohol, Phenol, Ether. Today we will do with the interaction of alcohol, phenol and ethers and classification part. So let us start. Alcohols are hydroxy derivative of hydrocarbon. So when from alkane or alkene or alkyne, this hydrogen is replaced by OH group. So what will happen? You will get alcohol, ROH, alcohol. Examples: C2H5OH, ethanol, CH3OH, methanol, and so on. So alcohols are hydroxyl derivative of hydrocarbon. So this is about what? This is about the aliphatic compounds. Aliphatic hydrocarbon, the derivative of aliphatic hydrocarbons are known as alcohol. When we talk about aromatic alcohol, so aromatic hydroxy compounds are of two types. One type is a phenol and another type is aromatic alcohol. Now what is the difference between phenol and aromatic alcohol? When OH ग्रुप जो है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होगा तो उसे हम फिनॉल बोलते हैं. अनदर एग्जांपल कुड बी दिस इज ऑल्सो अ फिनॉल. एरोमेटिक अल्कोहल क्या है? जब OH ग्रुप जो है वो साइड चेन पे अटैच होगा इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड ऑन बेंजीन रिंग, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक अल्कोहल बोलते हैं. जब अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो साइड चेन पे अटैच होगा इंस्टेड बेंजीन पे डायरेक्ट अटैचमेंट के लिए. जब हाइड्रोक्सी ग्रुप बेंजीन पे डायरेक्ट अटैच होगा तो उन्हें हम फिनॉल बोलते हैं, और जब OH ग्रुप साइड चेन पे अटैच होगा तो हम उन्हें एरोमेटिक अल्कोहल बोलते हैं. अल्कोहल यू ऑल अंडरस्टूड दैट दे आर कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं. हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव दैट इज OH ग्रुप इज प्रेजेंट इन अल्कोहल्स. देन ईथर्स. Ethers are alkoxy derivative of hydrocarbon is known as ether. Another definition is also possible that अगर हम अल्कोहल में से H निकाल के R डाल देते हैं then also it will become ether. So they are alkyl or aryl derivative of अल्कोहल. मतलब क्या हुआ इसका?
अल्कोक्सी और अराइल ऑक्सी ग्रुप इज ऑल्सो पॉसिबल, अराइल ऑक्सी। लेट अस सी इसका मीनिंग क्या हुआ। अगर अल्केन है RH और हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया OR के साथ में, दैट इज अल्कोक्सी ग्रुप, सो इट विल बिकम ईथर। और हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया OAR के साथ में, अराइल ऑक्सी ग्रुप के साथ में, देन ऑल्सो इट इज ईथर। और अगर हमने अल्कोहल ले लिया और अल्कोहल का हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया अल्काइल ग्रुप से, या फिर अल्कोहल का हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया अराइल ग्रुप से, देन दे आर ईथर्स। एग्जाम्पल CH3OCH3 डाइमिथाइल ईथर, और C2H5OCH3 इथाइल मिथाइल ईथर, और इट कुड बी एनिसोल। सो दिस आर ईथर। जब अल्केन का हाइड्रोजन अल्कोक्सी ग्रुप से या अराइल ऑक्सी ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा तो उसे हम ईथर बोलते हैं, या फिर अल्कोहल का हाइड्रोजन जो है वो अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा तो हम उसे ईथर बोलते हैं। दिस आर द टू डेफिनेशंस फॉर ईथर। टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी गो अहेड। Now the next topic is classification of alcohol, phenol and ethers. So let us move to next topic, classification of alcohol, phenol, and phenol. So they are classified on the basis of number of hydroxy group attached. So how they are classified on the basis of hydroxy group attached? Monohydric alcohol or phenol, because the classification is for both alcohol and phenol. Dihydric alcohol or phenol, trihydric alcohol or phenol, and polyhydric alcohol or phenol. Now what is monohydric? Mono जैसा कि नेम से ही पता चलता है, mono means one, hydric मतलब OH group. So when the alcohol have only one OH group, example methanol, मीथेनॉल में एक ही OH ग्रुप है तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। या फिर इथेनॉल में एक ही OH ग्रुप है तो ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। या फिर डायरेक्टली आई कैन टेक फिनॉल में भी एक ही OH ग्रुप है तो ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। मीथेनॉल, इथेनॉल, फिनॉल। डाइहाइड्रिक एस नेम सजेस्ट जिसमें दो OH ग्रुप होंगे, तो फॉर एग्जांपल CH2OH, CH2OH। ये बात आप याद रखिए, कभी भी एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ऐसा कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है और वो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है और उसके बाद वो बन जाता है अल्डिहाइड। इसीलिए ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक ही कार्बन में दो OH ग्रुप है। इट इज ऑलवेज अटैच्ड ऑन
different carbon atom. So this compound is known as ethylene glycol. Another example could be दो OH group. This is known as resorcinol. ट्राइहाइड्रिक क्या होगा, जिसमें तीन OH ग्रुप हैं, CH2OH, CHOH, CH2OH. इस कंपाउंड को हम ग्लिसरॉल बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड. ग्लिसरॉल या फिर इसे ग्लिसरीन भी बोला जाता है. ग्लिसरीन आपको मालूम है कहाँ यूज होता है? ग्लिसरीन हमारी टीवी इंडस्ट्री में और आर्टिफिशियल क्राइम के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है दैट इज ग्लिसरीन. फिर उसके बाद सोप इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बनता है अलॉन्ग विद द सोप दैट इज अ ग्लिसरॉल. सो ग्लिसरॉल के डेरिवेटिव जो होते हैं they can be used for making soap, so it is a very important compound that is glycerol. Another example I could take of OH, OH, OH. So 2,4-dihydroxyphenol. So this will be an example of trihydric phenol. Next is polyhydric alcohol or polyhydric. Poly means many. So जब भी तीन से ज्यादा OH ग्रुप अटैच होंगे, 4, 5, 6, 7 और so on, तो उनको हम polyhydric alcohol बोलते हैं. For example, CH2OH, CHOH, 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 CH2OH. इसमें टोटल 6 OH ग्रुप है. इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सॉर्बिटॉल. अनदर एग्जांपल एरोमेटिक में हम क्या ले सकते हैं? OH, 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 OH. So 2,4,6 trihydroxy phenol. This will be an example of polyhydric phenol. So the first classification is on the basis of number of OH group attached on alcohol or phenol. If it is one OH group attached, they are known as monohydric. If two attached, it is known as dihydric. If three attached, then trihydric. And if more than three, many attached, then polyhydric alcohol or polyhydric phenol. Take a screenshot, then we go ahead. Second classification is of alcohol, not for phenol. So second classification is classification of alcohol on the basis of hybridization of carbon on which OH group attached. So this is classified into two types over here. When OH group is attached to sp3 hybridized carbon atom and when OH group attached to sp2 hybridized carbon atom. In sp3 hybridized OH group, they are classified into normal types, primary alcohol, secondary alcohol, and tertiary alcohol. They are also classified as allylic alcohol and benzylic alcohol.
So first let us see first three, primary, secondary and tertiary alcohol. So what is primary alcohol? When OH group is attached to carbon which is attached to one other carbon atom. So when OH group is attached to primary carbon atom, then such alcohol are known as primary alcohol. When OH group is attached to primary carbon atom, what is primary carbon atom? The carbon which is attached to only one carbon atom, then it is a primary alcohol. Another example I could take is CH3, CH2, CH2OH. So when OH is attached to CH2 and this CH2 attached only to one carbon atom, ये किससे अटैच है वो हमें नहीं देखना है, हमें क्या देखना है कि OH जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है. So OH जिस कार्बन से अटैच है वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, therefore it is a primary alcohol. Example are ethanol, propanol. Secondary alcohol. What is secondary alcohol? When OH is attached to carbon which is attached to two other carbon atom. So जब OH ऐसे कार्बन से अटैच होगा, इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन. जब OH सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा then such alcohol are known as secondary alcohol. मतलब क्या हुआ? OH जिस कार्बन से अटैच है वो दो कार्बन से अटैच है. Then tertiary alcohol, when OH group is attached to carbon that is attached to three other carbon atom. This carbon atom is known as tertiary carbon. So when OH group is attached to tertiary carbon, then such alcohol is known as tertiary alcohol. What is tertiary carbon? When OH is attached to carbon which is attached to three other carbon atom, then it is known as tertiary alcohol. Next is allylic alcohol and benzylic alcohol. So what is allylic alcohol? When OH group is attached to carbon and this carbon is attached to carbon-carbon double bond. When OH group is attached to carbon and that is attached to carbon-carbon double bond, then such compound are known as allylic alcohol. Allylic alcohol are further classified as primary, secondary and tertiary. So what is primary allylic alcohol? I have already taken example. OH group is attached to CH2 and this CH2 attached to carbon double bond carbon. Another thing, OH is attached to carbon which is attached to carbon double bond carbon and also attached to one more carbon atom. So OH is attached to carbon which is attached to two carbon atom. Out of two, one is forming double bond. Similarly, tertiary alcohol क्या होगा? When OH group is attached to carbon which is attached to three carbon, जिसमें से एक कार्बन ने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनाया हुआ है. So that is tertiary allylic halide. Next one is benzylic alcohol. What is benzylic alcohol? When OH group is attached to carbon which is attached to benzene ring, then such alcohol are known as benzylic alcohol. When OH group is attached to carbon which is attached to benzylic ring, then this can also be classified as primary, secondary and tertiary. Primary का example already given. Secondary क्या होगा? एक तो बेंजीन ही होगा, obvious सी बात है, और एक और कोई होगा CH3 जिसपे OH अटैच होगा. टर्शरी क्या होगा? तो एक हम बेंजीन बना लेते हैं. OH is attached to 3 carbon. Out of that 1 carbon is benzene. So इससे हम क्या बोल सकते हैं कि प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी जब होता है जब OH CH2 से अटैच होता है.
सेकेंडरी कब होता है? जब OH CH से अटैच होता है, और टर्शरी कब होता है? जब OH C से अटैच होता है, तो वो हमारा टर्शरी होता है। अलाइलिक में भी आप देखोगे तो जब CH2 से OH अटैच है तो प्राइमरी है, OH अगर CH से अटैच है तो सेकेंडरी है, और अगर C से अटैच है तो टर्शरी है। मैं अलाइलिक और बेंजिलिक एक बार वापस बता देती हूँ कि जब OH कार्बन से अटैच है और उस कार्बन के जस्ट बाजू वाले कार्बन ने डबल बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, अल्कीन फॉर्म किया हुआ है, तो उन्हें हम अलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। और बेंजिलिक अल्कोहल क्या होता है? जब OH जो है वो जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच है, तो हम उसे बेंजिलिक अल्कोहल बोलते हैं। The last one is this sp2 hybridized carbon. They are known as vinylic alcohol. So what is this vinylic alcohol? When OH group is attached to carbon which is directly forming double bond. तो जब OH डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैच हो जाता है तो उस टाइप के अल्कोहल को हम विनाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। क्लियर विद एवरीवन? सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। It is classified as sp3 hybridized, sp2 hybridized. sp3 hybridized are primary, secondary, tertiary, allylic and benzylic. Then also sp2 hybridized is classified as vinylic. What is the difference between vinylic and allylic? allylic में OH जिस कार्बन से अटैच है उसके बाजू वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और vinylic में OH जिस कार्बन पे अटैच है उसी कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। That is the difference between allylic and vinylic. Take a screenshot, then we go ahead. So next is classification of ethers. So how ethers are classified? Ethers are classified as into two types. This classification is important. Ethers are classified as symmetrical ether or unsymmetrical ether. Unsymmetrical ether. So we have already seen what is the formula for ether, ROR. Symmetrical ether are also known as simple ether, and unsymmetrical ethers are also known as mixed ether. So as name suggests, name से ही पता चल रहा है what is symmetrical or simple ether? When both alkyl group or aryl group attached to oxygen are same, then such ether are known as simple ether or symmetrical ether. Example is CH3OCH3 dimethyl ether, और डाइफिनाइल ईथर। तो जब दोनों ग्रुप जो कि अटैच हैं ऑक्सीजन के साथ दोनों सेम होंगे तो हम उसे सिमेट्रिकल ईथर और सिंपल ईथर बोलते हैं। अनसिमेट्रिकल ईथर और मिक्स्ड ईथर तो क्या होगा ये? व्हेन बोथ alkyl or aryl group attached to oxygen are different, then they are known as unsymmetrical or mixed ether. Example CH3O C2H5, ethyl methyl ether, or CH3O benzene rings phenyl group, so that is known as anisole.
So such compounds are known as unsymmetrical or mixed ether. So quickly revise that ethers are classified as symmetrical या same और simple ether. Unsymmetrical मतलब different. So they are mixed ether. जब ऑक्सीजन से अटैच दोनों अल्काइल ग्रुप सेम रहेंगे तो उन्हें हम सिमेट्रिकल ईथर और सिंपल ईथर बोलते हैं, और जब डिफरेंट रहेंगे तो उन्हें हम अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर बोलते हैं. Quickly take a screenshot. Today we will stop here only. Please like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that you will get all notification. Bye bye everyone. Have a nice day. Thank you.